तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर, और हम आपके बीच में एक एक वीडियो के माध्यम से आपके प्रत्येक डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, है ना। देखिएगा, यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है, आप सभी हमसे पूछ रहे हैं कि भैया टोटल अभ्यर्थी जो है 3,25,000 जो है 769 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है ना। ये टोटल अभ्यर्थी हैं, देख सकते हैं अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। बट आपके जो काउंसलिंग प्रक्रिया है मेरे भाई, वो कराई जा रही है 2,40,000 तक। सच्चाई क्या है इस चीज के बारे में हमसे आप पूछ रहे हैं कि आखिरकार और लोगों की काउंसलिंग प्रक्रिया कब कराई जाएगी, होगी या नहीं होगी। बट हमारे यहाँ टोटल सीटें कितने हैं, जो है टोटल सीटें हमारे यहाँ है 2,33,350 टोटल सीटें हैं, ठीक है। इतने सीटों के सापेक्ष 3,25,769 लोगों ने आवेदन किया है। अब ऐसा तो है नहीं कि सबको कॉलेज मिल ही जाएगा, है ना। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अब ऐसा भी होता है कि सब लोग एडमिशन भी नहीं लेंगे, ये भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। आगे देखिएगा, यहां अदर स्टेट सबसे ज्यादा परेशान है कि भैया हम लोगों का जो है काउंसलिंग कब होगा, ठीक है। बिल्कुल आप पर भी चर्चा होगी, और यहाँ रैंक कार्ड 26 दिसंबर को आएगा, ये चीजें पहले से ही बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया। और एक ऑफर मैं आपको दे रहा हूं, है ना, कि 50,000 में पूरा कंप्लीट एडमिशन, वो भी आपका एडमिशन मेरे भाई होगा फिरोजाबाद में, ठीक है। कहां होगा? फिरोजाबाद में। अगर आपको संपर्क करना है तो यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर मैं अपना दे रखा हूं 9452331053, ठीक है। यहां पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर चालू है, ठीक है। अब सवाल है इस बात का, यहां मैंने एक बड़ी चीज लिख रखी है कि फर्जी लोगों से सावधान रहें। बिल्कुल मैं आपको आगाह करना चाहूंगा कि आपके मार्केट में एडमिशन के नाम पर तमाम ऐसे लोग आए हुए हैं जो आज तो आपसे कहेंगे कि भैया हम आपका एडमिशन 25,000 में करवाएंगे, कोई कह रहा है 40,000 में करवाएंगे, है ना। बट कोई कह रहा है कि 50,000 में करवाएंगे। सबकी फीसें अलग अलग तरीके से बताई जा रही हैं, लेकिन मैं आपसे दावा करता हूं, ठीक है, कि ऐसे जो फीसें कम बता रहे हैं, मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भैया, सच्चाई तो ये होती है कि जब एक होता नहीं कि आप जब मेरे चुंगल में फंस जाएंगे, है ना। जैसे हम मानते हैं कि आप मेरे यहाँ एडमिशन करवा लिए, ठीक है, मैं अपना ही उदाहरण देता हूं, मैं किसी और को नहीं बताता हूं, ठीक है। जैसे आप मेरे यहाँ एडमिशन करवा लिए, एडमिशन कराने के बाद आप तो पूरी तरह से बाध्य हो गए, भैया अब आप मेरे यहां से जा नहीं सकते हो, ठीक है। तो आपके साथ लोग करते क्या है, अब लोग पर हम आते हैं, ठीक है। लोग करते क्या है कि कहते हैं कि अब तो आप मेरे यहां ही गए हैं, अब हम आपको जैसे चूसेंगे, ठीक है। तो तरह तरह की उनके पैसे की डिमांड होती है, लेकिन मैं अपने यहाँ की क्वालिटीज बताऊं, मैं कहता हूं कि आप मेरे ऊपर विश्वास मत करिए, है ना। आप चले जाइए डायरेक्ट मेरे कॉलेज, ठीक है। आप जाइए, बेधड़क जाइए, वहां के जो बच्चे हैं उनसे पूछिए, वो पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए भैया यहाँ की फीस कैसे क्या होती है। हमसे ज्यादा वो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे, और शायद आप हमसे ज्यादा संतुष्ट हो जाएंगे। हम जो चीजें बताएंगे एक बार आप नहीं विश्वास करेंगे, लेकिन मैं दावा करता हूं यार, ठीक है, मैं आज आपके बीच में पिछले कई वर्षों से काम कर रहा हूं, ठीक है। शायद अगर कोई भी बंदा होता, अगर फ्रॉड करता होता, तो इस तरह से मार्केट में नहीं चल पाता। जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप मेरे ऊपर विश्वास मत करिए, मेरे स्टाफ के ऊपर विश्वास मत करिए, आप डायरेक्ट कॉलेज विजिट करिए, वहां से आप जाइए, बच्चों से पूछिए भैया यहाँ की फीस कैसे होती है, वो सारी डिटेल्स आपको बताएंगे, और आप बेहतर तरीके से संतुष्ट भी हो जाएंगे, है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे यहाँ की जो 50,000 फीसें हैं, ठीक है, जिसमें आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, ठीक है। लोग प्रैक्टिकल टीचिंग के नाम पर पता नहीं कितने कितने मेरे पास कॉल्स आते हैं कि भैया हमसे अब प्रैक्टिकल के नाम पर कहीं 10,000 वसूला जा रहा है, कहीं 5,000 लिया जा रहा है, कहीं 8,000 लिया जा रहा है। लोग कौशन मनी के नाम पर 8,000 रुपए ले लेते हैं, ये सब फ्रॉडबाजी ही कही जाएगी। और ऐसे मैं आपको बताऊं, आप किसी भी जिले से बिलोंग करते होंगे, अदर स्टेट से बिलोंग करते होंगे, आपके जिले में भी एडमिशन के नाम पर, खासकर यूपी में तमाम ब्रांचें खुली, यूपी नहीं, यूपी में एडमिशन के लिए तमाम ब्रांचें बिहार जैसे राज्य में खुली हैं, लेकिन क्या भरोसा है ऐसी ब्रांचों पर आज एडमिशन हो रहा है तो बढ़िया अच्छा खासा कमरा लेकर बैठ गए हैं, एठो कुर्सी लेकर बैठ गए हैं, ठीक है, कि भैया आ जाइए मेरे यहाँ एडमिशन हो रहा है।
आपको लगेगा कि नहीं यार बंदा सही हो सकता है ना, लेकिन उसके पीछे काफी गहरा राज होता है। आज तो एडमिशन वो करवाएंगे, ठीक है, कल वो लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाएगी, खोज नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये सब सारी चीजें होती है, इसीलिए मैं लगातार आपको आगाह कर रहा हूं कि प्लीज आप सब फर्जी लोगों से सावधान रहिएगा, ठीक है। बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि मैं अपने फायदे के लिए ये सब सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। आप फैक्ट चीजें जानते, आप मेरे यहां एडमिशन मत लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके साथ फ्रॉड ना हो इस उद्देश्य से हम मार्केट में आते हैं, ठीक है, और सारी फैक्ट चीजें हम आपको बताते हैं, ठीक है। बाकी आप मेरे बारे में क्या समझते हैं, आप समझदार खुद हैं, आप खुद समझिए, ठीक है। अब यहां जो सबसे ज्वलंत मुद्दा हमारा है कि आखिरकार 3,25,000 लोगों ने आवेदन किया, तो इतने लोगों को ही काउंसलिंग प्रक्रिया फर्स्ट फेज में क्यों कराई जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि भैया एक साथ सबकी काउंसलिंग पॉसिबल नहीं है, जो सच्चाई है। हमेशा 2 फेज 3 फेज में आपकी काउंसलिंग हुई आई है। अभी आपके सेशन शुरुआत का जिक्र इस नोटिस में नहीं किया गया है ना। तो ये आपकी काउंसलिंग फर्स्ट फेज के लिए 2,40,000 तक हो रही है। बाकी जब सेकेंड फेज की होगी, अदर स्टेट वाले अगर वीडियो को देख रहे हैं, है ना, तो आपका रैंक कार्ड भी 26 दिसंबर को ही आएगा, जिसमें संशय नहीं है। रैंक कार्ड तो 26 दिसंबर को आएगा, लेकिन इस 2,40,000 में आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। आपको मौका मिलेगा तो सेकेंड फेज में ही मौका मिलेगा, है ना। अभी यहां देखिएगा ऑफिशियल नोटिस मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देखिएगा कहा यहां यही जा रहा है। ये सब सारी चीजें आप बेहतर तरीके से जानते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए कहा जा रहा है संस्थान का विकल्प भरने, स्टेट रैंक है, संस्था आवंटन, प्रकाशित, ये सब सारी चीजें हैं। अब देखिएगा यहां मैंने आपको बताया 2,40,000 तक, ठीक है, 2,40,000 तक काउंसलिंग कराई जा रही है। देख सकते हैं 30 दिसंबर से 2 अक्टूबर, और आपका जो रैंक कार्ड है वो 26 दिसंबर को जो है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। 26 दिसंबर से आपका रैंक कार्ड का जारी किया जाएगा, और रैंक कार्ड जारी होने के बाद 5,000 रुपए का पेमेंट आप करते रहिए, ठीक है। भाई आप पहले मत करिएगा यार, जब आपको काउंसलिंग कराना होगा, जब आपका शेड्यूल लग जाएगा कि नहीं अब शेड्यूल हमारा आ गया है, तो तत्काल आप पेमेंट करिएगा, पहले से मत करिएगा। अगर मेरी बात को मानिएगा ना था कि स्थिति में कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं, आपके पास पैसा है, आज आप आज ही कर दीजिए। शायद अभी तो हमें लगता है नहीं होता होगा, ठीक है। रैंक कार्ड जिस दिन से आएगा 2,40,000 तक अगर करना चाहेंगे तो 5,000 का पेमेंट कर देंगे, इनके लिए बाउंडेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो वहां पर चेक एक्टिविटीज क्लोज्ड आपको दिखाएगा, आपका नंबर अभी नहीं है ना, तो इसके लिए कोई वो नहीं होता है। बाकी आप पेमेंट करना चाहेंगे तो 26 तारीख से 5,000 रुपए का पेमेंट करेंगे। तो कहा जा रहा 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक जो है 1 से 20,000 रैंक तक की होगी। इनका जो संस्था का आवंटन होगा वो 3 जनवरी को हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको जो कॉलेज मिलेगा, आपने कॉलेज को लॉक किया, कॉलेज मिल गया, आपका जो संस्था का आवंटन होगा वो 3 जनवरी को होगा, लेकिन आपकी जो शेड्यूल है वो 30 तारीख से आपकी काउंसलिंग होनी चाहिए। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब यार आप हमसे जरूर पूछना चाहेंगे अगर हमको खुदा न खास्ता कॉलेज नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे। हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको दोबारा से पेमेंट भी नहीं करना, आपको उसी पेमेंट में अगले राउंड में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आपको दोबारा से पैसा देना होगा भैया। अगर कॉलेज मिल गया और आप कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, मैं आपको बता रहा था आप कॉलेज की लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, साइट से आप कॉलेज की लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। कॉलेज की लिस्ट डाउनलोड करने के बाद आप पूरी तरह से जो है एक नोट बना लीजिए कि हमको पहले नंबर पर इस कॉलेज को प्रेफरेंस देना है, दूसरे पर इस कॉलेज को देना है, तीसरे पर इस कॉलेज को देना है, चौथे पर इस कॉलेज को देना है, पांचवें पर इस कॉलेज को देना है, छठवें पर इसको, सातवें आठवें, मतलब जो भी आपको करना है यहाँ अनलिमिटेड तक, ठीक है। आप टोटल कॉलेज ही लॉक कर दीजिए, कोई आपको मना नहीं करेगा, है ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब लोग बहुत करते हैं, लोग 10 कॉलेज लॉक करते हैं, 15 कॉलेज लॉक करेंगे, ये तो हाईएस्ट में बता रहा हूँ। नहीं तो लोग 2-4 कॉलेज ही लॉक कर देते हैं, उसी में से उनको मिल जाता है। बट आपकी मेरिट होनी चाहिए भैया, है ना। पता लगा हाँ आपकी मेरिट नहीं है और आप टोटल डायरेक्ट कॉलेज को ही लॉक कर रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको टोटल डायरेक्ट में मिल जाएगा, है ना, नहीं रहे, ठीक है। तो आपको अगर नहीं मिलता है इसमें कॉलेज तो आपको अगले राउंड 3 जनवरी से 8 जनवरी वाले में शिफ्ट किया जाएगा, और 20,000 से पूरे 1,00,000 तक की काउंसलिंग कराई जाएगी। बट अगर विकल्प ए में क्रम संख्या 1 में, ये क्रम संख्या आपकी है, ठीक है, क्रम संख्या 1 में कोई भी विकल्प आपने नहीं भरा था, और अगर आप काउंसलिंग नहीं कराते हैं,
पैसा तो आपने दे दिया है, और अगर किसी कारणवश आपने सोचा कि नहीं चलिए यार हम काउंसलिंग नहीं कराएंगे, ठीक है, तो भी आपको अगले राउंड, अगले फेज में, फेज का मतलब अगले राउंड में मौका मिलेगा। राउंड का मतलब जैसे 30 में आपका नंबर था, आपने नहीं कराया, है ना, तो आप 3 जनवरी वाले में करा लीजिए, वहां भी आपको मौका मिलेगा, और वहां भी आपके लिए मौके बेहतर तरीके से रखे गए हैं, है ना। आगे चलिए, अगर आपको उसमें कॉलेज नहीं मिलता है फिर से यहाँ 9 जनवरी वाले में हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा काहे करेंगे भाई, आप गिने चुने कॉलेज को देख लीजिए, ठीक है, आप लॉक कर दीजिए, ठीक है। अब यहां देखिएगा, आगे आपसे कहा जा रहा है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, कहा जाए प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, ये तो 22 जनवरी तक आपके कॉलेज को लॉक करने की प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। कहा जा रहा, अच्छा 22 जनवरी तक आपके फाइनल चलेंगे, उसके बाद तत्काल सेकंड फेज भी आ जाएगा, ठीक। अभी तो ये फर्स्ट फेज, यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट फेज, सेकंड फेज वाले बिल्कुल तैयार रहेंगे 22 जनवरी से, है ना। अब यहाँ आवेदित समय, ठीक है, आवेदित समय 3,25,000 अभ्यर्थियों को मेरिट, यानी जितने लोगों ने आवेदन किया सबकी रैंक के साथ जारी होगी। और एक चीज मैं आपसे पहले इस पर आना चाहूंगा, ठीक है भैया, अगर आपको एडमिशन चाहिएगा, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पहले से पेमेंट करके, ठीक है, आप कंफर्म कर लीजिए कि मुझे एडमिशन यही लेना है ना। जो भी होगा, जो है एडमिशन आपका यथासमय बेहतर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। एडमिशन के समय आपको पेमेंट जो है वो कॉलेज के खाते में करना होगा, ठीक है। कॉलेज के खाते में करने के बाद आपको रिसिप्ट हम तुरंत दिलवाएंगे, ठीक भैया। तो अगर आपको करना है एडमिशन, आपका कहाँ होगा, मैंने बताया फिरोजाबाद में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कॉन्टेक्ट नंबर अपना दे रखा, आप यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। आगे यहाँ देखिएगा, और मैं आपको जो चीजें बता रहा था उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और यहाँ एक चीज और, आप अगर चाहें, जैसे 5,000 रुपए का पेमेंट आपने कर दिया है ना, और आप चाहें कि हम 5,000 रुपए को किसी तरह, जैसे आपका मन नहीं हुआ कि छोड़िए यार हम डीएलएड नहीं करेंगे, है ना, तो होता नहीं कि कुछ लोग इस चीज को जो है छोड़ देते हैं बीच में कि हम डीएलएड नहीं करेंगे, मन नहीं कर रहा है, तो हमारा पैसा किसी तरह से वापस हो जाए। तो मेरे भाई, आपका पैसा रिफंडेबल नहीं है, ठीक है, किसी कीमत पर आपने जो 5,000 रुपए का पेमेंट कर दिया वो आपका रिफंड नहीं होगा, वो नॉन रिफंडेबल होता है ना। तो देखिए, कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों द्वारा रैंक के अनुसार संस्थान का विकल्प चुनाव करने के पश्चात चॉइस न करने पर और विकल्पों को स्वतः लॉक माना जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपने विकल्प का चुनाव कर लिया, ठीक है, आपने 8 कॉलेज को लॉक कर दिया जब फाइनल सबमिट यहां पर नहीं किया है, ठीक है, तो जो 8 कॉलेजों को लॉक किया वही आपका फाइनल माना जाएगा, और इसमें जो है किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए पहले आप लॉक करने से पहले सारी चीजें आप बेहतर तरीके से देख लीजिएगा। अब कॉलेज को प्रेफरेंस ऐसा दीजिएगा कि नहीं मुझे पहले ये कॉलेज चाहिए, अगर ये कॉलेज नहीं मिलता है तो हमको वो वाला मिल जाए बेहतर है, वो भी नहीं मिलता है तो हमको वो कॉलेज मिल जाए, यानी वरीयता का क्रम आप दीजिएगा, ठीक है। जो कॉलेज आपको चाहिए पहले वही कॉलेज आप लॉक करिएगा, अन्यथा की स्थिति में यहाँ भी मामला गड़बड़ होता है कि चलिए यार पहला चाहे जो मन कहता हो आप लॉक कर दीजिए, ठीक है। ऐसा करने पर दिक्कतें आपको होंगी। पता लगा आपका घर इलाहाबाद में है, आपको लॉक हो गया प्रतापगढ़ वाला, आप चाह रहे थे हमारे बगल का कॉलेज मिले, तो दिक्कतें यहाँ भी होती है ना, तो इनसे भी आप सावधान रहिएगा, ठीक है। देखिएगा, 5,000 रुपए का ऑनलाइन भुगतान पुनः करना होगा। भुगतान पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान का आवेदन। अलॉटमेंट रिजल्ट क्या होता है, अलॉटमेंट लेटर क्या होता है, अलॉटमेंट लेटर ये होता है आपने कॉलेज को लॉक किया, कॉलेज आपको मिल गया, 5,000 का पेमेंट करेंगे, अलॉटमेंट रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा कि आपको फला कॉलेज मिला हुआ है ना। तो एक तो ये प्रक्रिया हो गई, और किसी भी कीमत पर मैंने आपको बताया है कि आपका ये पैसा भैया वापस नहीं होगा, है ना। इस चीज को आप बेहतर तरीके से अपना समझ बूझ लीजिएगा, तबे जाके आप पैसा वैसा दीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में भाई जब वापस नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा यार, है ना। तो चलिए, मुझे लगता है यहां तक की सारी चीजें आप समझ गए होंगे। बाकी अदर स्टेट वालों को मैं बताना चाहूंगा, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अदर स्टेट भाई काउंसलिंग सबके 26 को ही आएगी, ये बिल्कुल तय है ना। बाकी आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो सेकंड फेज में लगा हुआ, आप सेकंड फेज तक बेसब्री से इंतजार करिएगा, ठीक है भाई। आज तक जैसे आपने इंतजार किया, थोड़ा सा और इंतजार करिए, काउंसलिंग सबकी होगी और मौका सबको मिलेगा। ये जो है एक निर्धारित किया गया है कि पहले राउंड में हम 2,40,000 तक कराएंगे, उसके बाद हम अगले में सबको मौका मिलेगा,
जैसे अगर इसमें जिनको कॉलेज नहीं मिला रहेगा इनको भी उसमें मौका मिलेगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा भैया, डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में आप मत पड़िएगा, अन्यथा किस स्थिति में मामला काफी डैमेज हो जाएगा, है ना। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।